तो दोस्तों चलिए आपको बताता हूँ कि दुनिया के जिस मंदिर में सबसे ज़्यादा भक्त दर्शन के लिए जाते हैं उस मंदिर में हमने कैसे 22 घंटे बाद भगवान विष्णु जी का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया। पर आप काफ़ी आसानी से 5 से 10 घंटे के अंदर भगवान का दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप 3 माह पहले तिरुपति बालाजी के ऑफिशियल वेबसाइट से दर्शन का टिकट 300 रुपये में और ठहरने के लिए मंदिर का गेस्ट हाउस 200 से 400 में बुक कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है वहां पहुंचने के बाद लाइन में कुछ समय खड़े होने के बाद आप दर्शन का टिकट ले सकते हैं। पर दोनों में से कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है तो आप हमारे कैटेगरी में आते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि हम लोग बालाजी का दर्शन फ्री में कैसे किए और कितना बजट लगा। सबसे पहले हम 3 दोस्त भोपाल से तिरुपति के लिए ट्रेन पकड़े और रास्ते में खाते पीते 27 घंटे बाद पहुंच गए तिरुपति स्टेशन पे। ट्रेन में एक स्लीपर टिकट का कीमत 900 रुपये था। तिरुपति स्टेशन के बाहर सैकड़ों होटल थे और हमने 160 रुपये प्लेट के हिसाब से खाना खाया। वहीं स्टेशन से हर 10 मिनट में तिरुमाला के लिए सरकारी एसी और नॉन एसी बस मिलता है जिसका कीमत 90 रुपये पर पर्सन वन साइड का होता है। तो कुछ दूर आगे एक चेक पोस्ट पड़ता है जहां यात्रियों को अपना सामान चेक कराना पड़ता है। हमने भी अपना पूरा सामान चेक कराया और फिर उसके बाद पहाड़ों का सुहाना सफ़र करते हुए पहुंच गए बालाजी के दरबार में। वहां पे बाल दान करने की परंपरा बड़ा मशहूर है। कई हज़ारों लोग हर दिन अपना बाल दान करते हैं। हम लोग भी टोकन लिए और अपना बाल दान किए। फिर 2 बजे रात को मंदिर प्रांगण में प्रवेश किए और 6 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद हमें वेटिंग हॉल में ले जाया गया और वहां 4 घंटे वेटिंग हॉल में रखने के बाद टिकट काउंटर के पास ले जाया गया। फिर हम लोग 12 बजे टिकट काउंटर के पास पहुंचे और वहां पे हमें 11 बजे रात को भगवान के दर्शन का टोकन मिला और पूरा सामान और फ़ोन हमने जमा कर दिया। उसके बाद कुछ देर लाइन में खड़े होने के बाद हमें एक कंपार्टमेंट में ले जाया गया और वहीं पे लगभग 10 घंटों के लिए पैक कर दिया गया। फिर हमने ठाना था कि बिना खाए पिए भगवान का दर्शन करेंगे। तो बीच बीच में भक्तों को दूध उपमा दिया जा रहा था, हालांकि हम केवल दूध पिए। और दोस्तों वहाँ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि 90% से ज़्यादा लोग तेलुगु ही बोल रहे थे, हिंदी बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे। फिर हमें लगभग 11 बजे के करीब भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और सोने से पूरा गर्भगृह बनाया गया था जिसके अंदर भगवान विष्णु विराजमान थे। वो एक पल का दर्शन दिल को अलग ही खुशी और सुकून से भर दिया। वहाँ पे हुंडी बनाया गया है जिसमें श्रद्धालु दान करते हैं। हर महीने लगभग 100 केजी सोना और कई करोड़ रुपए और सालाना लगभग 3000 करोड़ की संपत्ति दान किए जाते हैं। वहाँ प्रसाद के रूप में एक लड्डू दिया जाता है। वहाँ मंदिर में हर दिन 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का लड्डू बेचा जाता है और केस लगभग 1 करोड़ तक का दान में मिल जाता है। वहाँ पे मुफ्त में खाने का भी व्यवस्था है पर वो 10:30 बजे रात तक बंद हो जाता है। तो हम लोग 2 बजे रात को मसाला डोसा और फ्राई जीरा राइस एक होटल में खाए जो कि केले के पत्ते पे परोसा गया था, जो कि पुरानी संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहा था। और उसके बाद पहाड़ों से शहर के खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए वापस आ गए स्टेशन पे और सुबह 5:30 बजे ट्रेन पकड़कर वापस भोपाल के लिए रवाना हो गए। हमने ट्रेन में ही एक दूसरे को राखी बांधी क्योंकि उस दिन रक्षाबंधन था और यह सफ़र काफ़ी ज़्यादा सुहाना रहा। और आपको भी जब कभी मौका मिले तो इस सफ़र पे ज़रूर आए।